प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार का दिन होता है पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने का। और आज की कहानी है भाग्यहीन। तो भाग्यहीन कहानी को हम सुने उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि दूसरे आपके मित्रगण भी कहानी को सुन सकें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी का नाम है भाग्यहीन। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था, काफी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी दरिद्रता निर्धनता दूर नहीं हो पा रही थी। उसके दूसरे कुछ जुलाहे जो साथी थे वो शहर जाकर के वहां से बहुत धन कमा करके लाए थे। उसके मन में भी आया कि क्यों न तू भी शहर जाए, मेहनत करे और वहां से पैसा कमा करके लाए। कोई बुरी बात नहीं है, सबको प्रयास करना चाहिए। तो उसने यह बात अपनी पत्नी और बच्चों से कही। सबने कहा ठीक है, रास्ते में ध्यान से जाना, रास्ते में भयानक जंगल है। उसने कहा हाँ ठीक है। तो वह चला शहर की ओर। शहर पहुंच गया, पैसे कमाने की धुन, रात दिन काम में लगा और उसका परिश्रम फल लाया और उसके परिश्रम ने उसको बहुत सारा पैसा दिलवाया। एक वर्ष बीतते बीतते उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया और जब काफी धन इकट्ठा हो गया तो उसको अपने घर की याद आने लगी, बच्चे और पत्नी की। उसने सोचा चलो एक बार घर जाके होके आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो पैसा कमाएंगे। एक लालच भी मन में आता है, लोभ भी रहता है। तो वह चल पड़ा है पैसे लेकर के वापिस। रास्ते में वही भयानक जंगल। चलते चलते सायंकाल होते होते रात्रि जैसे होने लगी तो उसने कहा नीचे सोना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में बहुत ही हिंसक जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो तुझे खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उसने एक पीपल का वृक्ष देखा जो सघन था, वह उसके ऊपर चला, चढ़ गया और अभी सोने ही वाला था कि अचानक उसे सामने से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो दोनों व्यक्ति उसकी ओर देख करके, यानी कि जुलाई की ओर देख करके चर्चा कर रहे हैं। उसमें से एक कह रहा है, अरे भाग्य, तूने तो इसकी किस्मत में मात्र खाना और बच्चों की परवरिश ही लिखा था, लेकिन इतना पैसा इसके पास कहाँ गया। तो दूसरा कहता भाई इसने परिश्रम किया है तो मुझे परिश्रम का फल तो देना ही था, बाकी तुम देख लो, बाकी तुम्हारा काम है। इतना कह करके वो दोनों चले गए और वह भी रात को सो गया। सुबह जैसे ही उठा तो उसने जब अपना देखा तो उसका धन दौलत समाप्त हो चुका था, कोई रुपया पैसा उसके पास नहीं था। उसने सोचा भाई बिना रुपयों पैसों के घर जाने का क्या लाभ है, गांव जाने का कोई लाभ नहीं। इसलिए वह फिर वापस शहर की ओर चला। पूरी मेहनत से बहुत पैसे इकट्ठे किए। पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर उसी जंगल के रास्ते आना था, वही रास्ते पीपल का पेड़, और वहीं वह लेट गया। लेटते उसे झपकी आ गई। झपके में उसे फिर वही दो व्यक्ति दिखाई दिए। उसमें से एक ने फिर वही बात दोहराई। दूसरे ने कहा भाई मैं तो परिश्रम हूं, मुझे फल देना है, बाकी तुमने जो करना है कर लो। तो भाग्य ने उसका सब कुछ फिर छीन लिया। वह फिर वैसा ही हो गया जैसे पहला था। अगले दिन सुबह जैसे उसकी आंख खुली, उसने देखा, रात का स्वप्न उसे याद आया। फिर उसके पास कोई रुपया धेला नहीं। उसने कहा गांव जाने का कोई फायदा नहीं। फिर से वह तीसरी बार वह शहर गया, बहुत मेहनत की, रुपया पैसा फिर इकट्ठा किया, फिर वहीं आया और फिर उसी पीपल के पेड़ के ऊपर फिर उसके साथ वही घटना घटित हुई। सुबह उसने जैसे जेब में हाथ डाला तो कोई पैसा नहीं है। बहुत दुख हुआ उसे, बहुत दुख हुआ। उसने कहा भाई मर जाना ही बेहतर है। उसने अपने कपड़ों में से धोती निकाली, अपने गर्दन पर फंदा लगाया और सोचा कि यहीं पर लटक के मर जाता हूं। जैसे उसने ऐसा प्रयास किया तभी आकाशवाणी हुई कि हे मानव, क्या मैंने तुझे आत्महत्या करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है? क्या मैंने तुझे आत्महत्या करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है? उसने ऊपर को देखा, फिर एक आवाज आई, मैंने
तुझे पृथ्वी पर भेजा है तो तेरे भाग्य में खाना तो लिखा ही होगा, इसलिए क्यों व्यर्थ में अपनी जान दे रहा है। उसने सोचा भाई आकाशवाणी हुई, आकाश से हुई, बात तो ठीक है, खाने का तो मेरे भाग्य में लिखा ही होगा, भूखा तो मैं नहीं मर सकता। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी फिर आकाशवाणी, हे मानव, तू पैसे कमाने के चक्कर में मुझे भूल गया है और ज्यादा लालच ठीक नहीं होता है, तू अपने गांव वापिस जा, तेरे खाने की व्यवस्था मैंने की है, तू अपना खा। तो उसके मन में विचार आया, बात तो ठीक है, लेकिन जीवन की जो गाड़ी है वो परिश्रम के और भाग्य के सहारे चलती है। यदि इनमें से एक भी निष्फल है तो हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो उसका भाग्य जो था, उसके भाग्य में रुपया पैसा नहीं था, रोटी दाल चावल खाना ही था, लेकिन वो अनथक परिश्रम करके उस ईश्वर को भूल गया था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, गांव में ही जाता हूं, मैंने भगवान को भुला दिया, 3 वर्ष व्यर्थ में बेकार कर दिए इस पैसे के चक्कर में, लालच बुरी बला है। तो वह वापस चला और फिर से अपने वही काम धंधा शुरू कर दिया। कहने का भाव यह है कि यदि आपके भाग्य में नहीं है तो आप कितनी बार भी प्रयास करें, वो आपको मिलने वाला नहीं है। यदि एक बार प्रयास करके, 2 बार प्रयास करके, 3 बार प्रयास करके भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप भाग्यहीन हैं। इसलिए खाना खाइए और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए और प्रभु का भजन कीजिए। तो आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।